ना पंजाब असेंबली कल टूट रही है, ना फिलहाल वजीर आला डी नोटिफाई हो रहे हैं। सूरत हाल जूं की तूं। गवर्नर हाउस में पीडीएम इत्तेहाद के इजलास में वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन तैयार हो गया, लेकिन जारी नहीं हुआ। इमरान खान के ऐलान के मुताबिक पंजाब असेंबली कल तहलील होना थी, लेकिन स्पीकर सिप्तैन खान कहते हैं अब जो सूरत हाल बनी है, जनवरी तक असेंबली कहीं नहीं जा रही। तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट की रुकावटें दूर करते करते जनवरी आ जाएगा। आइन में वजीर आला को डी नोटिफाई करने का इख्तियार किसी को नहीं दिया गया। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ सदर मुमलिकत को लिखा खत भी फिलहाल रोक दिया। गवर्नर को जवाब दिया कि आपके भिजवाए गए खत की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर की रूलिंग को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इमरान खान ने जुमे को असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रखा था। इमरान खान ने परवेज इलाही की बात सुन ली। इमरान खान ने आज हुकूमत गिराने वाले शख्स का नाम नहीं लिया। कहा 8 माह पहले एक आदमी ने हमारी हुकूमत गिराकर जो जुल्म किया वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मुल्क दलदल में फंसता जा रहा है। इदारों से एक बार फिर अपील की कि जल्द इलेक्शन ना कराए गए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि गंदी वीडियोस और ऑडियोस इसलिए निकाली जा रही हैं ताकि हम चोरों को कबूल कर लें। कभी वजीर आला को हटाने की बात करते हैं, ये हार से डर रहे हैं। 2 चोर और उनके साथी इलेक्शन नहीं होने देंगे। सारे इदारों से पूछते हैं कि आपको मुल्क की फिक्र है या नहीं। कहा 8 माह में कोई चीज बेहतर नहीं हुई, दहशतगर्दी भी बढ़ गई। चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस लाहौर आमद। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल जारी। इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद मजबूत है। इत्तेहाद में दरारें डालने की हर कोशिश पहले की तरह नाकाम होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का पंजाब काबीना के इजलास से खिताब। कहा पंजाब हुकूमत अवाम की खिदमत का फरीज़ा बखूबी सर अंजाम दे रही है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। हमारा इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। कोई भी साजिश पंजाब के अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती। साजिशें करने वाले मुंह की खाएंगे। मोनिस इलाही की इमरान खान से मुलाकात। मोनिस इलाही का एक बार फिर तहरीक इंसाफ के साथ चलने का आज़म। स्टेक होल्डर्स अना और इंतहाई रवैया एक तरफ रखकर अजीम तर कौमी मफाद मद्देनजर रखें। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। ये इक़्तिसादी इस्तेहकाम की कुंजी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की कोहलू के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा, ज़ाती मुफादात और अना को तर्क करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इंसानी और कुदरती वसाइल पर सरमायाकारी करना होगी। कौमी और सूबाई क़यादत अवाम के साथ मजबूत सियासी ताल्लुकात उस्तवार करे। चाहे आपका मसीही मज़हब है, आपका सिख मज़हब है, हिंदू मज़हब है, पारसी हैं, मुसलमान हैं, उनकी एक ही मंशा है कि दुनिया में अमन कायम हो, दुनिया में सब मोहब्बत और शांति से रहे, कोई किसी से नाजायज़ ज़्यादती ना करे और किसी को फोर्स ना करे कि आओ आप और बाय फोर्स किसी और मज़हब में दाखिल हो जाओ। ये ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना कोई और मज़हब इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराने या जबर की इजाज़त नहीं देता। माजी में ऐसे वाक़यात रोनुमा होने पर अफसोस है। ईसाई, हिंदुओं, सिखों और पारसी बरादरी को यकीन दिलाते हैं कि ये मुल्क आपका है। हुकूमत पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। कौमी अक़लियती कमीशन का मुसवदा जल्द असम्बली से मंजूर करवा के कानून की शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में अक़लियतों पर गुज़िश्ता बरसों में हुई हमले काबिल मज़म्मत है। आईने पाकिस्तान के तहत मुल्क में तमाम अक़लियतों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। इनको अचानक से ऐसा लगा है, चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी मेजॉरिटी खो बैठे। जब परवेज इलाही भी साथ बैठ गए और ऐलान हो गया तहलील करने का, तो एकदम से अचानक इनको याद आया इस चीफ मिनिस्टर की तो अक्सरियत ही नहीं है। ये जमहूरियत की जो बुनियादी असूल हैं उनको पामाल करने के ऊपर आए हुए हैं। खौफजदा हैं। किससे खौफजदा हैं? एक इमरान खान से खौफजदा है, और वो पहले भी इमरान खान का खौफ तो इनको पहले भी था। अब ये पाकिस्तान के अवाम से खौफजदा है।
अचानक इनको याद आया कि वज़ीर आला पंजाब की तो अक्सरियत ही नहीं, ये लोग इमरान खान से खौफजदा हैं, जमहूरियत के बुनियादी उसूल पर अमल कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का इल्ज़ाम, कहा परवेज़ इलाही और इमरान खान में कोई दूरियां नहीं, उन्हें खौफ इस बात का है कि कहीं अवाम के पास जाना ना पड़ जाए। ये लोग पहले कराची और हैदराबाद के इलेक्शन से भागे, इनको समझ आ चुका कि इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो शखाना केस का फैसला खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली मिसाल है। तहरीक इंसाफ का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज, अरकान गवर्नर हाउस के बाहर जमा हुए। हुकूमत ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए खारदार तारे लगा दिए। रेंजर्स तलब, एफसी की इजाफी नफरी भी तलब की गई। इमरान खान के वीडियो लिंक पर खिताब के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन मुंतशिर हो गए। चौधरी शजात हुसैन ने परवेज इलाही ग्रुप में शामिल पार्टी रहनुमा कामिल अली आगा को सेक्रेटरी जनरल पंजाब के ओहदे से फारिग कर दिया। पार्टी की बुनियादी रुकनीत भी खत्म कर दी। शजात की पार्टी में शामिल तारिक रशीद चीमा ने कहा कि कामिल अली आगा की सेनेट रुकनीत खत्म करने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की एडवाइस अभी तक तैयार नहीं की। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद KP असम्बली तहलील की जाएगी। सूबाई हुकूमत पंजाब की मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रही है। सूबाई वजीर कामरान बरगश ने कहा कि असम्बली तहलील करने के लिए नोट शीट 2 मिनट में बन जाती है। इमरान खान जैसे ही कहेंगे महमूद खान असम्बली तोड़ देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान को इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए बुला लिया। शाह महमूद कुरैशी के खत के जवाब में स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, शेड्यूल के अंदर कोई रुकन इस्तीफे की तस्दीक के लिए नहीं आया। 11 अप्रैल को जमा कराए गए इस्तीफों की तस्दीक के लिए 23 मई को खत लिखा गया। 6 से 10 जून तक इस्तीफों की तस्दीक की मोहलत दी गई। कल PTI ने इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का अपना फैसला वापस ले लिया। रहनुमा शिबली फराज ने कहा था कि तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करना उनकी अवलीन तरजीह होगी। उनके आने से पहले टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में तब्दीली से मुतालिक कमेटी में मुख्तलिफ आरा हैं। एक सवाल पर बोले, 2018 में नई हुकूमत आई तो कहा गया कि आपको नहीं हटाया जाएगा। आपने देखा कि 4 साल में क्रिकेट का क्या हाल हुआ। पेशावर में भी इंटरनेशनल मैचेस कराएंगे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने कराची पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। आजम स्वाति ने मुसद्दिका ट्विटर अकाउंट से रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश की। मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी। स्पेशल जज सेंट्रल ने फैसले में लिखा कि आजम स्वाति ने अपने ट्विटर अकाउंट से बार बार रियासती इदारे के अफसर के खिलाफ ट्वीट की। एक ही जुर्म को दोहराया। दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। आजम स्वाति पर लगी दफात पर कम अज कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज गिल के वकील का अदालत में मौक़िफ़ था कि शहबाज गिल दमे के मरीज हैं। लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए कुछ हो सकता है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने कहा शहबाज गिल जमानत के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, इसलिए वारंट जारी किए जाते हैं। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुलजिम नवीद और उसे मुबैना तौर पर असलहा फराहम करने वाले वकास को 12 रोज़ा रिमांड पर GIT के हवाले कर दिया। GIT ने सोदरा से नून लीग गुजरांवाला के सेक्रेटरी इत्तलात मुदस्सिर नज़ीर को हिरासत में ले लिया। मुदस्सिर नज़ीर के भाई एहसन ने इमरान खान पर कातिलाना हमले के दिन सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। फिर कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान 18 जनवरी को तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करा दिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद में जलसे के दौरान खातून जज को धमकी दी थी। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया।
बिल के तहत इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद 125 होगी। मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन बराह रास्त होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के बराह रास्त इंतखाब के लिए वोटिंग यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के रोज ही होगी। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल फौरी नाफिजुल अमल होगा। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 करने की मंजूरी दी थी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर चुका है। मुस्लिम लीग की रहनुमा नासिर भट्ट ने बरतानिया में पाकिस्तानी निजी न्यूज़ चैनल के खिलाफ 1 लाख पाउंड का हत्क इज्जत का मुकदमा जीत लिया। बरतानिया हाईकोर्ट के जज मास्टर डेगनल ने चैनल को मुकदमे के अखराजात अदा करने का हुक्म भी दिया। मुस्तकबिल के लिए भी बेबुनियाद इल्जामात लगाने से रोक दिया। जज ने कहा नासिर भट्ट को नवाज शरीफ से कुर्बत और अरशद मलिक की वीडियो बनाने के सबब पीटीआई हुकूमत और चंद एंकर्स ने निशाने पर रखा। एक एंकर के इस दावे का कोई सबूत नहीं मिला कि नवाज शरीफ ने नासिर भट्ट की सजा रुकवाने में कोई किरदार अदा किया था। नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक की खुफिया वीडियो नासिर भट्ट सामने लाए थे। वीडियो में जज अरशद मलिक तस्लीम कर रहे थे कि उन्हें ब्लैकमेल करके ये फैसला सुनाने पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ की दस्ते रास्त नासिर भट्ट ने खुद पर चैनल की तरफ से लगाए गए संगीन इल्जामात पर हाई कोर्ट से रुजू किया था। नासिर भट्ट ने कहा कि बरतानवी अदालत का फैसला नवाज शरीफ की बेगुनाही का नया सबूत है। बरतानवी हाई कोर्ट ने तस्लीम किया कि हमारे खिलाफ कार्रवाई सियासी व इंतकामी थी। सुपर टैक्स की रिकवरी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स की वसूली मशरूत तौर पर ताहुक्म सानी रोक दी है। एफपीआर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के सुपर टैक्स पर अमल दरामद के खिलाफ 100 दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स 2 माह के लिए मौखर कर दिया। 4 माह गुजर गए। सैलाब से मुतासर इलाकों में घुटनों घुटनों पानी जमा। सैलाब मुतासरीन सख्त सर्दी में बेआसरा, न गर्म कपड़े, न राशन पानी, न ही दवाएं। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। खैरपुर में हुकूमती इमदाद तो न पहुंच सकी, मगर निजी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से राशन टेंट और गर्म कपड़ों की तकसीम का सिलसिला जारी। कौमी इदारा सेहत ने डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज पर टाइफॉइड के गैर मुस्तनद टेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी। NIH ने कहा है कि टाइफॉइड की तस्दीक का मुस्तनद टेस्ट सिर्फ ब्लड कल्चर है। बास लेबॉर्ट्रीज अब भी टाइफिडॉट और विडॉल टेस्ट कर रही हैं, जिसके नताइज मुस्तनद नहीं हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने कहा कि टाइफॉइड के लिए विडॉल और टाइफिडॉट टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोटरवे करप्शन केस में खुसूसी बैंकिंग अदालत का मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म। साबिक DC नशेर फिरोज, NHA ठेकेदार और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ हुक्म जारी। महकमा दाखिला सिंध ने विफाकी वजारत दाखिला से मफरूर मुल्जिमान के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कमेटी की DG रेंजर्स IGFC नॉर्थ की अदम मौजूदगी पर आर्मी चीफ को शिकायत की हिदायत। PAC का DG रेंजर्स की गैर हाजिरी के बायस रेंजर्स के पैरास लेने से इनकार। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान का कहना है कि रेंजर्स के पैरास इंतहाई तशवीश वाले हैं, लेकिन DG रेंजर्स नहीं आए। PAC की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को भी इजहार नाराजगी का नोटिस। FBR से साबिक कौमी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का मुबैना टैक्स डेटा लीक करने का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने मुल्जिमान शहजाद नियाज, अरशद अली और अदील अशरफ को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम शहजाद नियाज ने अरशद अली और अदील अशरफ को पैसे के एवज रिकॉर्ड बेचा। अरशद अली और अदील अशरफ ने FBR के रिकॉर्ड सहाफ़ी को फरोख्त किया। इन्होंने वज़ीर आला हाउस सील करना था, लेकिन गवर्नर हाउस सील कर दिया। गवर्नर को यह कमाल बना लिया गया है। हमारा मुतालबा है कि गवर्नर को आज़ाद किया जाए। PTI रहनुमा हमाद असर की गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर साहब आइन शिकनी पर नून लीग ने आपके हक में बयान तक नहीं दिया। राना सना वज़ीर आला हाउस सील करने आए थे, खुद गवर्नर हाउस में महबूस हो गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान से झूठे और मन घड़त आदाद शुमार के सबूत सामने लाने या माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़ीर खारिजा के सरकारी दौरे के अखराजात से मुतालिक उनका बयान बिल्कुल बेबुनियाद है।
इमरान नियाजी आदि झूठे हैं, वो हमेशा किसी सबूत के बगैर मुखालिफिन पर इल्जामात लगाते रहते हैं। पंजाब काबीना ने महकमा स्कूल एजुकेशन में 25,000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने फ्री लीगल एड के लिए पंजाब पब्लिक डिफेंडर सर्विस बिल 2022, काश्तकारों के लिए सोलर पंप्स प्रोग्राम का दायरा कार सूबे भर में बढ़ाने और 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स इंडाउमेंट फंड के क़याम की मंजूरी दे दी। काबीना ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम 22-23 के लिए इजाफी वसाइल की फराहमी की मंजूरी भी दी। लाहौर में 300 माहौल दोस्त हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी भी दी गई। बसों की खरीदारी पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। काबीना की बार एसोसिएशन के लिए 27 करोड़ रुपए की ग्रांट के इजरा की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH रावलपिंडी में बनू ऑपरेशन में जख्मी जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बनू CTD कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की। उन्होंने CTD कॉम्प्लेक्स क्लियर कराने वाले अफसरान और जवानों की जुर्रत और बहादुरी को सराहा। कालादम TTP पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अगर साबित हुआ कि अफगान तालिबान TTP को रोक नहीं रहे तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, अगर अफगान तालिबान को शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की जरूरत हो तो फराहम करेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका के साथ ताउन पर कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ। अमरीका में सिफारत खाने की मिल्कियत इमारत फरोख्त होना जरूरी है। इमारत की हालत मखदूश है, इस पर टैक्स और दीगर अखराजात बहुत ज्यादा लग सकते हैं। इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इमरान खान इसलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं ताकि धांधली में मदद मिल सके। अफगान तालिबान की जानिब से खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार मज़म्मत। तालीम के हुसूल के लिए सब की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, तालीम से इनकार मसावी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। खवातीन की तालीम पर पाबंदी से अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल पर तबाहकुन असरात होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इस्लाम पहला मजहब है जिसने खवातीन को हुकूक़ दिए और सबके लिए तालीम की अहमियत उजागर की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का तालिबान से अपने फैसले पर नजर सानी करने का मुतालबा। इंसानी हुकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने तालिबान खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी को शर्मनाक करार दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम की भी अफगान खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी के फैसले की मज़म्मत। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट। जॉयलैंड को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म की कैटेगरी में 92 ममालिक से शॉर्टलिस्ट किया गया है। जॉयलैंड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलाला यूसुफजई का खुशी का इजहार। कहा, जॉयलैंड की ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जॉयलैंड कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। दर्जा हरारत में कमी से मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमने लगा। स्टोर में -7, गिलगित -6, हुंसा -5, कोयटा -4, लाहौर 3, इस्लामाबाद 9, कराची 13 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के बाद मराकश की टीम वतन वापस पहुंच गई। दारुल हुकूमत रबात में शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को खुसूसी बस में शाही महल ले जाया गया।